हेलो, आज मैं बताने जा रही हूँ लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इनमें अंतर और जो है इनके लैंथेनाइड के क्या क्या यूज़ होते हैं। आवर्त सारणी में जो नीचे 28 तत्व होते हैं उनको एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। उनमें 14 जो होते हैं उनको लैंथेनाइड के नाम से जानते हैं और 14 तत्व जो होते हैं उनको एक्टिनॉइड के नाम से जानते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लैंथेनम के बाद में आने वाले जो 14 तत्व हैं, लैंथेनम के बाद में आने वाले 14 तत्वों को बोला जाता है लैंथेनाइड और एक्टिनोइड के बाद में आने वाले 14 तत्वों को बोला जाता है एक्टिनोइड। तो पहले लैंथेनाइड देख लेते हैं। सबसे पहला तत्व है लैंथेनम। लैंथेनम जो कि इसको एफ ब्लॉक में लिखते हैं और इसके नाम से जानते हैं, लेकिन ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का नहीं है। ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट। यहाँ से शुरू होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ये है एफ ब्लॉक का एलिमेंट। सीरियम से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में सीरियम से लेकर 14 तत्व चलकर सीरियम से लेकर लास्ट में ल्यूटीशियम तक जो होते हैं लैंथेनॉइड होते हैं। ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। 58 से लेकर 14 तत्व होते हैं जो लास्ट 58 से लेकर 71 तक तो होते हैं लैंथेनाइड। और इसके बाद में वापस से डी सीरीज शुरू हो जाती है और नीचे जो एक्टिनियम से शुरू होते हैं वो 90 से शुरू होते हैं और फिर 103 तक चलते हैं। ये होते हैं एक्टिनोइड। तो एक्टिनोइड के बाद वाले तत्व कहलाते हैं एक्टिनोइड और लैंथेनोइड के बाद वाले तत्व कहलाते हैं लैंथेनोइड। अब देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक एक को देखते हैं। सबसे पहले आता है 58 नंबर पे आता है सीरियम, जो कि एफ ब्लॉक का ही तत्व होता है। और सीरियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इसमें जो होता है जीनोन, जो कि 56 नंबर पे आता है। इससे आगे 54 पे आती है जीनोन, ये होता है 54। और इसके बाद में 2 एस ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो 6s2 इसमें पूरा भरा हुआ आएगा क्योंकि एस ब्लॉक के 2 तत्व। उसके बाद में स्टार्ट होता है ये लैंथेनम, जो कि डी ब्लॉक का तत्व है। और इसके बाद में स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व जो कि सीरियम से स्टार्ट होते हैं। तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f1, 5d1 और 6s2 होता है। दूसरा है 59 नंबर पे आएगा प्रेजियोडाइमियम, जिसको PAR से लिखते हैं। जीनोन 4f3, 5d0, 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नियोडाइमियम ये आता है 60 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f4, 5d0, 6s2 होता है। फिर आता है प्रोमेथियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f5, 6d0, 6s2 होता है। और यहाँ पे जो है डी में इलेक्ट्रॉन एक तो पहले वाले में आता है और एक बीच वाले में आता है, एक लास्ट वाले ल्यूटीशियम में आता है। उसके अलावा किसी में भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, सब में एफ में ही आते हैं। सेमेरियम 4f6, 5d0, 6s2। यूरोपियम का आएगा 4f7, 5d0, 6s2 होता है। और गैडोलिनियम जो कि 4f7, 5d1, 6s2 ये हाफ फील्ड होता है। अर्धपूरित जो विन्यास होता है, अर्धभरित जो विन्यास होता है वो होता है गैडोलिनियम का। क्योंकि एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इसका आधा होगा 7 इलेक्ट्रॉन। गैडोलिनियम के बाद में वो गैडोलिनियम 64 नंबर पे आता है। 65 नंबर पे आएगा टर्बियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका 4f7 था और 5d1 था। तो 5d1 में वापस से 5d में वापस से 0 हो जाएगा और 4f7 से 1 बढ़ के डी वाला भी इसी में काउंट होके 4f9 हो जाएगा और 6s2 ऐसे के ऐसे रहेगा। फिर है डाइस्प्रोसियम। डाइस्प्रोसियम 66 नंबर पे आता है। इसमें 4f10, 5d0, 6s2 हो जाएगा। होलियम 4f11, 5d0, 6s2 हो जाएगा। अर्बियम
ये 68 नंबर पे आता है और ये जिनन 4F12 5D0 6S2 हो जाता है। फिर आता है थूलियम 69 नंबर पे, इसमें आ जाएगा 4F13 5D0 और 6S2 हो जाएगा। और नेक्स्ट है इटरबियम, तो 4F14 5D0 6S2 हो जाता है। लास्ट बचता है ल्यूटेशियम, ये लेंथेनॉइड का अंतिम लेंथेनॉइड का तत्व होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है 71 होता है और इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 4F14 के बाद में 5D1 में भरा जाता है। तो लेंथेनॉइडों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक तो सबसे पहला वाला जो लेंथेनॉइड होता है सीरियम, एक बीच वाला लेंथेनॉइड होता है गैडोलीनियम और एक लास्ट वाला जो लेंथेनॉइड होता है ल्यूटीशियम। इनमें ही डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सीरियम, ल्यूटीशियम और गैडोलीनियम। एक तो ल्यूटीशियम में, एक सीरियम में और एक होता है गैडोलीनियम में। इनमें ही डी में इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सभी में डी ज़ीरो होती है। इनमें डी में इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है एक्टिनियम, तो एक्टिनियम के बाद में आने वाले जो 14 तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरा जाता है, वो कहलाते हैं एक्टिनियम। एक्टिनियम जो कि उसी लेंथेनाइड की तरह ये भी जो है डी ब्लॉक का ही तत्व होता है। इसके बाद वाले जो तत्व होते हैं ये होते हैं, यहाँ से एक्टिनाइड स्टार्ट होता है। इसके बाद वाले जो तत्व होते हैं यहाँ से एक्टिनाइड स्टार्ट होता है और एक्टिनियम जो है स्वयं डी ब्लॉक का तत्व है। फिर चलते हैं, सबसे पहला है थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है इसका 89, इसका 90 होता है, इसका 91, 92, 93, 94, 95 होता है, 96 और इसका 97, 98, 8। थोरियम में जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पहला इलेक्ट्रॉन 4F में न जाके 6D में ही चला जाता है और डी में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 7S2 होता है। फिर आता है प्रोटेक्टिनियम Pa, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है, इसमें 4F2 6D1 और 7S2 हो जाता है। इसमें जो है डी में इलेक्ट्रॉन चला गया था वो डी में है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 4F2 होना चाहिए वैसा का वैसा है। इन तीनों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, इसका गलत है और इसका इन तीनों का सही है, लेंथेनाइड के समान ही है। फिर यूरेनियम जो कि 92 नंबर पे आती है यूरेनियम और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F3 6D1 7S2 होता है। फिर आता है नेप्ट्यूनियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5F4 6D1 7S2 होता है। यहाँ तक इनमें अलग होता है। इसके बाद वाले जो तत्व होते हैं इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, यहाँ सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनाइड के समान ही होता है। यहाँ तक फिर लेंथेनाइड में डी में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, लास्ट और मिडिल में ही था, तो ठीक वैसे ही डी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 0 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में आ जाएंगे। तो प्लूटोनियम में इलेक्ट्रॉन आता है 5F6 6D0 7S2। फिर एमरेशियम में आता है 5F7 6D0 7S2। फिर आ जाता है क्यूरियम जो कि इसका मिडिल एलिमेंट होता है, तो इसमें आ जाएगा 5F7 और 6D1 आ जाता है, अर्धपूरित विन्यास इसमें आता है। फिर आता है बर्केलिनियम जिसमें 5F9 हो जाएगा और डी का इलेक्ट्रॉन वापस एक F में आ जाएगा और ये हो जाएगा 5F9 6D0 हो जाएगा। फिर है 98 नंबर पे आता है कैलिफोर्नियम, जिसमें CF जिसका प्रतीक चिन्ह होता है और इसमें 5F10 6D0 और 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद में आता है 99 नंबर पे आइंस्टीनियम ES जिसका प्रतीक चिन्ह होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5F11 6D0 7S2 होता है। फिर आता है 100 नंबर पे फर्मियम FM जिसका प्रतीक चिन्ह होता है
और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है F12 6D0 और 7S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। फिर है 101 नंबर पे मेंडेलिवियम MD जिसका प्रतीक चिन्ह होता है रेडोन 5F13 6D0 7S2 सभी में लेंथेनाइड के समान चल रहा है। फिर है नोबेलियम NO इसका जो है प्रतीक चिन्ह होता है एटॉमिक नंबर 102 और 5F14 6D0 7S2। अब बचा है लोरेंसियम में लेंथेनॉइड के समान ही अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है F भर गया इसलिए D में चला जाएगा। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान होता है, लेकिन जो शुरुआती जो होते हैं शुरुआती 4 इन्हीं में भिन्नता होती है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है लेंथेनॉइड के समान ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कुछ अंतर दिए गए हैं। लेंथेनाइड जो होते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, और जो एक्टिनॉइड होते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो लेंथेनाइड में होता है एक प्रोमीथियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, और एक्टिनॉइड के लगभग सभी तत्व ही रेडियो एक्टिव होते हैं। लेंथेनॉइड जो होते हैं ऑक्सो आयन नहीं बनाते, अर्थात ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, और यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सो आयन बनाते हैं, जैसे यूरेनियम मोनोऑक्साइड, यूरेनियम डाइऑक्साइड, प्लूटोनियम डाइऑक्साइड आदि। फिर है नेक्स्ट एक और 3 अंतर और है, और इसमें जो लेंथेनाइड होते हैं उनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, और लेंथेनॉइड जो होते हैं केवल आयनिक यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनकी साइज़ छोटी होती है। लेकिन जो एक्टिनॉइड होते हैं इनकी साइज़ बड़ी होती है, इसलिए ये क्या बनाते हैं संकुल बनाते हैं। लेंथेनॉइड जो है क्षारीय कम होते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं आयनिक होते हैं, और ये जो होते हैं ये क्षारीय होते हैं, एक्टिनॉइड क्षारीय होते हैं। लेंथेनाइडों के जो +3 आयन होते हैं या +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो लेंथेनाइड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी कलर नहीं देते हैं, लेकिन जो एक्टिनॉइड होते हैं त्रिधनात्मक और चतुर्धनात्मक दोनों ही आयन कैसे होते हैं रंगीन होते हैं। नेक्स्ट है जो लेंथेनाइड होते हैं उनके कुछ जो है उपयोग दिए गए हैं। लेंथेनाइड जो होते हैं इनसे निर्मित मिश्र धातुओं को मिश्र धातु कहा जाता है। लेंथेनाइड से निर्मित जो मिश्र धातु है उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। और सीरियम, इसमें सीरियम 40%, नियोडायमियम 44%, आयरन 5% होता है। सूक्ष्म मात्रा में सल्फर भी होती है, कार्बन भी होता है, सिलिकॉन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। इन सबको मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है जिसे मिश्र धातु कहते हैं, जिसका उपयोग सिगरेट में, गैस के लाइटर बनाने में, लाइट फेंकने वाले टैंकों में और गोले बनाने में होता है। 3% जो मिश्र धातु होती है मैग्नीशियम का मिश्र धातु जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में इसका यूज़ लेते हैं। और सीरियम सल्फेट को आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में सीरियम और सीरियम के साथ में कौन होता है सल्फेट, इनका यूज़ किया जाता है आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। और लास्ट है स्लाइड, सीरियम लवण उत्प्रेरक के रूप में यूज़ में लिया जाता है कहाँ पे सूती कपड़ों की रंगाई में। और नियोडायमियम और जो प्रेसियोडायमियम होते हैं ये लेंथेनाइड है सभी, जो इनके ऑक्साइड जो होते हैं उनका उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने के लिए नियोडायमियम और प्रेसियोडायमियम का यूज़ किया जाता है। और अंतिम है कि इन यौगिकों की अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय प्रकृति के कारण लेंथेनाइड कैसे होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं और लोह चुंबकीय होते हैं। इन यौगिकों का उपयोग एक तो चुंबक बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में किया जाता है। यदि लेंथेनाइड एक्टिनॉइड समझ आए अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू।